हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले बाकी की पार्टें जरूर देख लें जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वरना कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा रॉड सॉम को पकड़ के इविलन के पास ले आता है और इविलन से कहता है मैं इनके बाकी दोस्तों को पकड़ने जा रहा हूँ, और वो उनके घर के पास आके उनका इंतजार करने लगता है। और फिर तभी रात में गुल्ली की भी आँख खुल जाती है, और फिर जब वो सामने देखता है तो उसे कहीं सॉम नजर नहीं आता है। और फिर परेशान होकर गुल्ली कमरे के चारों तरफ सॉम को ढूंढने लगता है, इन कमरे में कहीं सॉम दिखाई नहीं देता है। फिर गुल्ली परेशान होकर छत पे चला जाता है सॉम को ढूंढने, लेकिन सॉम गुल्ली को छत पे भी दिखाई नहीं देता है। गुल्ली को अचानक नीचे खड़ा हुआ रॉड दिखाई देता है। गुल्ली रॉड से पूछता है यहाँ पे कोई लड़का बात करते हुए दिखाई दिया है? हाँ, मैंने एक लड़के को बात करते हुए देखा जो इस तरफ जा रहा था। तभी गुल्ली नीचे चला जाता है और रॉड उसे बड़ी चालाकी से फ्रीज कर देता है। और फ्रीज करने के बाद उसके बॉडी को गाड़ी में डाल के इविलन के पास ले जाने लगता है। और तभी अचानक गुल्ली की भी आँख खुल जाती है। वो कमरे में देखता है लेकिन उसे गुल्ली सॉम कहीं नजर नहीं आते हैं। अब आगे कमरे में चारों तरफ ढूंढने के बाद गुल्ली छत पर आ जाता है। गुल्ली को छत पर भी गुल्ली सॉम दिखाई नहीं देते हैं। अब गुल्ली हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और नीचे भी देखता है, लेकिन उसे गुल्ली और सॉम नजर नहीं आते हैं। और तभी गुल्ली सोचता है कि गुल्ली को फोन लगा के देखते हैं, शायद वो उठा ले। और वो ये सोच के गुल्ली को फोन लगाता है। लेकिन गुल्ली को फोन लगाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गुल्ली का मोबाइल ऑफ था। और तभी गुल्ली अपना फोन जेब में रख लेता है और सोचने लगता है गुल्ली और सॉम का पता एक ही इंसान लगा सकता है, वो है बाबा। और तभी गुल्ली बाबा के पास जाने का तैयारी बना लेता है और अपने घर से गाड़ी लेके बाबा की तरफ जाने लगता है। गुल्ली और सॉम को ना पाकर गुल्ली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी अपना गाड़ी लेकर बाबा की तरफ जाने लगता है। और उधर रॉड इविलन बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें 2 शिकार मिल चुके थे, गुल्ली और सॉम। गुल्ली और सॉम को पकाकर खाने का उन लोगों ने पूरा इंतजाम कर लिया था। आग भी जला ली थी और वो बड़ी खुशी से नाच गा रहे थे और झूम भी रहे थे। और उधर गुल्ली अपनी गाड़ी में बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, सॉम जब अपने बाबा की कुटिया के पास पहुंचता है तो वहां पे बाबा उसे नजर नहीं आते हैं। और वो चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे बाबा कहीं नजर नहीं आते हैं। और फिर गुल्ली आंख बंद करके बाबा को बुलाता है। और तभी थोड़ी ही देर बाद वहां पर बाबा आ जाता है। अचानक उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और बाबा हाथ जोड़कर गॉड का प्रार्थना करने लगते हैं। गुल्ली बाबा को अपनी सारी परेशानी बताने लगता है। और तभी गुल्ली बाबा से बताता है, बाबा गुल्ली और सॉम का रात से पता नहीं चल रहा है। मैं उन्हें फोन भी लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा आप ही पता कीजिए, देखें वो लोग कहाँ चले गए हैं। और तभी बाबा अपनी दिव्य शक्ति से गुल्ली और सॉम का पता लगा लेते हैं और वो जान जाते हैं कि गुल्ली और सॉम इविलन के साथ हैं। और तभी बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गुल्ली से कहते हैं गुल्ली और सॉम को रॉड ने पकड़ के बंदी बना लिया है और वो उन्हें जल्द से जल्द मार के खा जाने वाले हैं। और बाबा ये कह के गुल्ली के साथ वहां से चले जाते हैं गुल्ली और सॉम को बचाने के लिए। और उधर सॉम को होश आ जाता है। सॉम को होश आते देखकर रॉड उसे बड़ी बेरहमी अपने रॉड से पीटने लगता है और इतनी बेरहमी से उसे मारता है कि सॉम के सर से खून निकलने लगता है।
रॉड उस पर कोई भी रहम नहीं करता है और पीटने लगता है। और उधर इबन को भी भूख लग गई थी। गुल्ली को उठा के आग में भूनना शुरू कर दिया था, लेकिन गुल्ली की अभी भी बर्फ पिघली नहीं थी, इसलिए उसको आग का कोई असर नहीं हो रहा था। इबन गुल्ली को आग में जलते हुए बहुत खुश थी, खुशी के मारे झूम रही थी। और उधर रॉड भी सोम को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। वो सोम को इतनी बेरहमी से पीट रहा था, उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ज्यादा खून निकल जाने की वजह से सोम बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, क्या बाबा गुल्ली और सोम को बचा पाते हैं, ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, खुदा हाफिज।